बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों के मुकाबले के बारे में है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया और मोजज़ात अता फरमाए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में पहुँचे। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, तुम वही हो जो मेरे पास पले बड़े हो और मेरा एक आदमी भी कत्ल कर गए हो, आज मुझे तबलीग करने आ गए हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम खुद होश से बात करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फ़िरौन ने कहा कि तुम अपने बारे में जो भी दावा करो, मेरी नज़र में तुम वही हो जो मेरे पास रह चुके हो। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई निशानी बताओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया तो वो अचानक जीता जागता अजदहा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गया कि उसका रंग जर्द था और बालदार था और ज़मीन में से 1 मील ऊंचा था। अपनी दुम पर खड़ा हो गया और एक जबड़ा उसने ज़मीन पर रखा और एक शाही महल की दीवार पर। फिर उसने फ़िरौन की तरफ रुख किया और फ़िरौन समेत इस महल को निगलने लगा। फ़िरौन ने जूं ही ये मंजर देखा तो दहशत के मारे भागा तो दस्त जारी हो गए और हमला किया तो लोगों में भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। फ़िरौन हज़रत मूसा की मिन्नत करने लगा और कहने लगा, ए मूसा, तुम्हें उसकी कसम जिसने तुझे रसूल बनाकर भेजा है, तू इसको पकड़ ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो असा बन गया। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहलत मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहलत दे दी। फ़िरौन अपने वुज़्ज़ा और अराकीन से कहने लगा कि मूसा तो कहीं से एक करिश्मा वाला असा ले आया है, बताओ अब हम क्या करें। सब ने कहा, पूरे मुल्क के जादूगरों को इकट्ठा करो और उसे कहो कि वो मूसा का मुकाबला करें। चुनाचा फ़िरौन के हुक्म से हज़ारों की तादाद में जादूगर जमा हो गए। फ़िरौन ने जादूगरों को बताया कि मूसा के पास एक असा है, जब वो ज़मीन पर डालता है तो उसका असा एक खौफनाक अजदहा बन जाता है। मैंने तुम सबको इसलिए जमा किया है कि किसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दो। चुनाचा जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार होने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया कि हम सब से मुकाबला करो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल कर लिया। फ़िरौनियों के एक बहुत बड़े मेले के दिन इस मुकाबले के लिए मुकर्रर किया। ये एक ऐसा दिन था कि फ़िरौन को कौम बन ठन कर दूर दराज से इस मेले में शिरकत करती थी। चुनाचा जब ये दिन आया तो फ़िरौन ने एक बड़े मैदान में अपना तख्त बिछवा कर बड़े गरूर और तकब्बुर से बैठा और हज़ारों जादूगर अपना अपना जादू का सामान लेकर वहाँ पर मैदान में पहुँच गए और लोगों की बड़ी तादाद भी वहाँ पर पहुँच गई। आज फ़िरौन मरदूद बड़ा खुश था और उसे मुकम्मल यकीन था कि हज़रत मूसा शिकस्त खा जाएंगे। फ़िरौन मरदूद को नबूवत की ताकत का इल्म न था, वो हज़रत मूसा को एक आम आदमी समझता था। जब मैदान फ़िरौनियों से भर गया, हर तरफ इंसानों के सर नजर आने लगे, फ़िरौन के मानने वाले जमा हो गए, तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा को बुलाया। हज़रत मूसा अपना असा लेकर वहाँ तशरीफ़ ले आए। फ़िरौन ने जब हज़रत मूसा के हाथ में असा देखा तो तख्त पर बैठा हुआ कांप गया। हज़रत मूसा का असा जलाल और गज़ब का डंडा था। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तू पहले अपना असा डाल या फिर हम पहले डालें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही पहले डालो। चुनाचा उन्होंने पहले अपनी रस्सियाँ और सोटे डाले तो जादूगरों के जादू से सारा मैदान भर गया। हर तरफ हज़ारों की तादाद में सांप ही सांप दौड़ते हुए नजर आने लगे और जब जादूगरों ने लाठियां डाली तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और लोगों को खौफ ज़दा कर दिया। लोगों को वो लाठियां सांप और अजदे नजर आने लगे। फ़िरौन बड़ा खुश था कि अब मूसा अलैहिस्सलाम जीत नहीं सकते और हार जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, हमने मूसा को कहा, ए मूसा, अब तुम भी अपना असा डालो और फिर देखो क्या करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो असा फ़ौरन उनके छोटे छोटे जादूगरों को निकलने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक बहुत बड़ा अजदा बन गया और सारे मैदान में मुंह खोल कर चक्कर लगाने लगा और एक ही चक्कर में सारे सांप खा गया।
ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक अल्लाह के हुक्म से अजीम शान मौजज़ा था। जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर सब के सब सजदे में गिर गए और एक जुबान होकर बोलने लगे कि हम मूसा और हारून के रब और सारे जहानों के रब पर ईमान ले आए हैं। मौजज़ा देखकर सारे जादूगर ईमान ले आए और फिरौन मजदूर पर लान तान करने लगे। जादूगरों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया है, अगर वो जादू होता तो हमारी लाठियां और रस्सियां गुम ना होती, और जब वो गुम हो गईं तो मालूम हुआ कि ये काम अल्लाह की तरफ से हुआ है, इसमें जादू का कोई दखल नहीं। फिरौन ने यह मंजर देखा तो बहुत घबरा गया और सख्त परेशान हुआ और इन जादूगरों का डराने धमकाने लगा, मगर उन्होंने जवाब दिया कि उसने जो कुछ हो सकता है कर ले, अब हम ईमान ला चुके हैं, अब हम ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।